सर इसका सरकार का कोई हस्तक्षेप इसमें तो नहीं होता? सरकार का हस्तक्षेप थोड़ा आगे आए के लिए थोड़ी सुनाई दे। हाँ हाँ, आपका प्रश्न था। जैसे सर ये चंदन के पेड़ की कटाई हाँ जिस टाइम होती है, हाँ, या उससे पहले, जैसे सरकार का कोई हस्तक्षेप इसके अंदर? देखो सरकार का हस्तक्षेप अभी तो नहीं है जी। पहले की बात अलग है। पहले सरकार का हस्तक्षेप बहुत होता था, क्योंकि चंदन प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित पेड़ था। फॉरेस्ट आज भी प्रतिबंधित है, मगर लिमिटेड प्रतिबंधित है जी। तो कटाई और बेचने में सरकार का अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डे बाय डे हम, क्योंकि हमारा तो एसोसिएशन है, एनजीओ है, तो सरकार से हम काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने भी हमें ऑनलाइन लिया था 2022 के अंदर। उस टाइम भी हमने बात बताई थी। अभी 10 दिन पहले ही IWST ने एक वर्कशॉप रखा था, इसमें भी हमको लिया गया था। इसमें भी बात हमने बताई थी। अमेंडमेंट अभी 23 में नया आया है, तो जो प्राइवेट फार्म, किसान, ये सब कुछ कर सकता है, इसके लिए फ्रीडम दिया गया है। और इंडिया में कई जगह पे वो भी सेमिनार हर एक गवर्नमेंट करने वाली है। उन्होंने बताया था 15 स्टेट के अंदर ऐसे सेमिनार होने वाले हैं, ऑनलाइन सेमिनार। तो इसमें ये सब बातें बताई गई है। तो गवर्नमेंट का अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें परमिशन लेना है कि हमें ये चंदन लगाया है, तो 7/12 की एंट्री में हमें एंट्री करा देना है। 7/12 में एंट्री करना है। हाँ, 7/12 का जो रिकॉर्ड होता है ना, इसमें एंट्री करा देना है। और काटते वक्त क्या? और काटते वक्त ऐसा है कि हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना है कि भाई मैं प्रीति सिंह यूपी से हूँ और अलीगढ़ से हूँ, ये मेरा गांव है, मेरा ये ज़मीन का सर्वे नंबर है, मैंने इतने साल पहले ये चंदन लगाया है, तो अभी मुझे काटना है, तो काटने की परमिशन दीजिए। तो वो काटने की परमिशन देंगे। हर एक स्टेट में अलग अलग रूल्स है। तो हमारे गुजरात की बात करें तो एक पेड़ के पीछे 20 रुपया हमें रॉयल्टी देना है परमिशन के लिए। एक पेड़ के पीछे सिर्फ 20 रुपया, दूसरा कुछ नहीं है। ये कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद बेचने के लिए हमें टीपी लेना है। टीपी यानी ट्रांजिट परमिशन। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए टीपी देना है। 20 रुपए प्रति पेड़। प्रति पेड़ एक पेड़ का। अच्छा, अभी नया रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, 1 नेशन 1 पास। हाँ, 1 नेशन 1 पास। अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स अभी आ गया है, अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है हर एक स्टेट में। जैसे हमने आपके अलीगढ़ से चंदन काटा, तो चंदन वहाँ से आप गुजरात में लेके आओगे, तो यूपी से गुजरात में आते आते कितने स्टेट आएंगे? राजस्थान भी आएगा, 4-5 स्टेट आएंगे, मध्य प्रदेश सब आएंगे। तो हर एक स्टेट के पहले पास लेना पड़ता था, वो अभी निकल गया। अभी एक ही पास होगा, वो ऑनलाइन होगा, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, एक ही पास बनेगा। आप वहाँ से यहाँ तक एक ही पास से लेके आओगे, कोई गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि ये हमारी डिमांड थी कि किसानों बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना प्रॉब्लम, तो किसानों को फ्रीडम नहीं मिलेगा, तो वो ट्री क्यों लगाएंगे? फॉरेस्ट ट्री क्यों लगाएंगे? और फॉरेस्ट ट्री जितनी बढ़ेगी, इतना क्लाइमेट चेंज में फर्क पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट भी मिलेगी, काफ़ी कुछ होगा। तो अभी किसान सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट ट्री वगैरह लगाएंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट का नहीं है। यदि कई बार ऐसा होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लोअर लेवल होते हैं, इसको नॉलेज नहीं होता है, वो कई बार दिक्कत खड़ी करते हैं। तो कभी भी ऐसा लगे तो हमारा एसोसिएशन का कांटेक्ट करिए। एसोसिएशन सीधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करेंगे और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारा एनजीओ है और सभी जगह जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानते हैं कि ऐसे चंदन विकास एसोसिएशन है, नितिन पटेल इसका प्रेसिडेंट है और काफ़ी बार हम मिलते जुलते रहते हैं। तो यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चिंता का विषय नहीं है। आप लगाना चाहते हो तो प्रेम से लगाइए। तो सर, अगर ये एनजीओ है तो एक हमने सुना है कि इसका हम
चंदन का हार्टवुड निकाल के नहीं किसान बेच सकता, तो क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? नहीं, ये इसमें टेक्निकल बात होती है। इसकी बात ये क्या हम फ्यूचर में सब करने वाले हैं, तो ये हार्टवुड निकाल नहीं सकते हैं किसान, क्योंकि हार्टवुड निकालना एक इंडस्ट्रीज जैसा हो गया है। तो इसको कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और गवर्नमेंट नया लाइसेंस किसी को देती नहीं है। तो किसान कितने किसानों को लाइसेंस देंगे? तो ये क्या कंट्रोल नहीं रहेगा चंदन का। तो जिसके पास लाइसेंस है वहाँ फ्यूचर में हम लाइसेंस लेने वाले हैं, फ्यूचर में हम कंपनी डालने वाले हैं। वो हम आपको कल फॉर्म भी दिखाएंगे, इसमें ये डिटेल बात करेंगे। तो आप इसके ऊपर हम ज़्यादा प्रकाश नहीं देंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ लीजिए। सर, चंदन के लिए कौन सी खाद्य सामग्री? अच्छा, खाद की बात है। देखो, ये जो फार्म है ना, यहाँ कोई खाद देते नहीं है जी। ये कोई खाद, बिना खाद का ये हो रहा है। अच्छा, कई लोग ऐसे करते हैं कि ये खाद दीजिए, ये खाद दीजिए। ये लोग कंपनियां निकल पड़ती हैं, कंपनियां के जो मार्केटिंग वाले बाइक लेके निकल पड़ते हैं कि ये डालो बहुत ग्रोथ हो जाएगा, ये डालो। नहीं 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 नहीं, चंदन स्लो ग्रोइंग ट्री है। चंदन का ग्रोथ बहुत स्लो है। कुछ भी डालो, चंदन का ग्रोथ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप जो भी डालना चाहते हो, जीवामृत है, पंचगव्य है, वो गोकृपा अमृतम बैक्टीरिया कल्चर है, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक डालिए। और सबसे ज़्यादा यूमिक फुलविक एसिड डालिए, वो भी ऑर्गेनिक है, यूमिक फुलविक एसिड। इससे क्या ह्यूमस होता है, और ह्यूमस से चंदन का ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। बाकी कोई ऐसा क्या G3 डालिए, ये डालिए, डे डालिए, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक मैंने बहुत ट्राई करे है मेरे फार्म में, मगर ऐसे इसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ भी डाल मत करिए, पैसे मत बिगाड़िए। गाय का गोबर डालिए, जो भी है ऑर्गेनिक डालिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके से लगाए सर? गाय का गोबर तो सुबह में बताया था, तो पहले गड्ढे करने, बाद में 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो वो हर गोलाई करके अगल बगल में डाल दीजिए। वो तो नीचे उसका जो बेनिफिट होने वाला है वो तो होने वाला ही है। यूरिया DAP की बात होती है, आज तक हमारे तो कभी मैंने यूरिया DAP डाला ही नहीं है। यूरिया DAP कहते हैं कि डालो, डालना है तो डाल सकते हो, मगर इसे क्या जमीन में केमिकल क्यों डाले? जमीन में केमिकल क्यों डाले? ये तो ऐसे भी भगवान का ट्री है, नेचुरल ट्री है, तो होने दो ना। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जब पौधा लगाते हैं उस टाइम पे भी कुछ फंगस के लिए कुछ दवाई डालनी चाहिए। फंगस की जो बात है, फंगस आप प्लांट लगाते हो उस टाइम फंगस की दवा केमिकल डालना ही डालना है। इसमें ऑर्गेनिक फंगस काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इसके लिए आपको फंगस के लिए केमिकल ही डालना पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। प्लांट्स लगाते हो उस समय, जैसे आज मैंने प्लांट लगाया तो आज हमने फंगस की दवा लगाई, इसके 10 दिन 15 दिन के बाद एक बार लगाओ, इसके 10-15 दिन के बाद एक बार लगाओ, यानी महीने 1.5 महीने तक ये काम करिए तो आपका प्लांट सेट हो जाएगा, इसको फंगस नहीं लगेगी। चंदन खेती में सर किसानों को 1 एकड़ में लागत कितनी आती है? खर्चा कितना होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हम कोई भी क्रॉप करते हैं, इनसे चंदन की लागत बहुत कम है, इनकम के कंपैरिजन में। इनकम के कंपैरिजन, हाँ, इनकम के कंपैरिजन में चंदन की लागत बहुत कम है। यानी इनकम की कंपैरिजन करें तो 1 या 2 या 5% ही लागत होती है। अच्छा, हाँ, 90-95% प्रॉफिट ही होता है। अच्छा, लागत की बात करें तो चंदन का एक पौधा पहले हम 16-17 में 28 रुपये में यहाँ सेल होता था, अभी 40 रुपया हो गया। डे बाय डे स्वाभाविक है पौधे की कीमत बढ़ेगी, तो हम 50 रुपया गिन के चले। 10 रुपया एक पौधे का ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ से कहाँ ले जाना है ये हमारे पर आधारित है। ऐसा समझो कि पर पौधा एवरेज 18 साल में 300 रुपया खर्चा लगेगा पर ईयर। एक साल का एक पौधे के पीछे एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल का, पहले के साल की बात नहीं कर रहा हूँ।
पहले साल लगाएंगे तो 100 रुपया गिन के चलो। इसका गड्ढा करना, ड्रिप इरिगेशन करना, पौधा खरीद के लाना, इसको बोना, लगाना, इसके बाद दवाई देना, जो भी करना है इसके पीछे 100 रुपया गिन के चलो। 100 या 150 रुपये, 100 सवा 100 रुपया एक पौधे के पहली साल। इसके बाद एवरेज पे हम जाए तो 300 रुपया पर पौधा चंदन का लगेगा। हाँ, हाँ, और इसमें मगर सिक्योरिटी का भी इंक्लूड हाँ, होगा। मगर देखने की बात ये, हम पौधा कितना लगाते हैं इसके ऊपर आधारित है। हम 100 पौधा लगाएंगे और खुद करेंगे तो लागत कम आएगी। 100 पौधा में तो क्या है, अपने आप खुद कर देंगे। मगर 1000-2000 लगाएंगे तो मैं ये बात बता रहा हूँ, 700-800-1000 पौधा लगाते हैं तो 300 रुपया होगा। इस 300 रुपया में क्या क्या है, आपका जो क्वेश्चन है, हाँ। इस इंक्लूड क्या होता है, इसका समावेश क्या क्या होता है जी। 300 रुपया में दवाई आ गई, शुरुआत से लगेगी, लेबर लगेगी, वो आ जाएगा, पूरे साल का पानी आएगा, पूरे साल का खाद आएगा, पौधे का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, कुत्ता रखना पड़ेगा, कुत्ते का खर्चा भी इसमें आ गया, डिजिटल सिक्योरिटी वो भी इसमें आ गई। सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एवरी ईयर पर ऐसे टोटल हम गिने तो एक पौधे के पीछे 300 रुपया तो मिनिमम लागत लगेगी। यानी ऐसा समझो कि 18 साल में हमने कटिंग किया, 18 साल तक 300 रुपया की एवरेज, यानी 18 तरी 54, 5400 रुपया एक पौधे के पीछे। 18 साल हुआ जी। 18 साल गिनो तो कितना है, 18 2 36 300 5400। हाँ 5400 हुआ ना, 18 तारे 54, 5400, यानी 18 साल तक करेंगे तो एक पौधे के पीछे, एक पेड़ के पीछे 5400 लागत लगेगी। सर शुरुआत की लागत में और एंड की लागत में अंतर होता है सर? अंतर होगा, शुरुआत में ज्यादा लगेगी जी। बाद में तो इसमें मेंटेनेंस ज्यादा कुछ है नहीं जी। तो दूसरा क्या होगा, हम खुद करके तो बात अलग है, हम आदमी रखेंगे, जैसे भी यहाँ आदमी था ना, तो ऐसे आदमी रखेंगे तो आदमी का खर्चा लगेगा, तनख्वाह लगेगा, इसीलिए 300 है। हम खुद करेंगे तो हमारे तो खर्चा ही नहीं गिनते हैं ना, किसान खुद का तो खर्चा गिनते ही नहीं है, जो आया सब प्रॉफिट गिनते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो भी गिनना चाहिए, खर्चा गिनना। गिनते नहीं है, वो अपने खुद की बात है, मगर गिनना तो चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, तो इनके साथ ये 300 रुपया गिन के चलो। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ 2023 में, जी। अभी 10 साल के बाद मैं बात करूँ तो 300 से ज्यादा हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्यों कि सभी की महंगाई बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कि नितिन भाई आपने तो वीडियो में ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। अरे भाई जितने जो समझना चाहिए, ये बेस है, हमारे भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो बुद्धि से हमें भी सोचना चाहिए कि आज की बात कर रहे हैं। जी। पहले मैं बात कर रहा था 30 रुपया पौधा, अभी पौधा का कीमत 40 रुपया हो गई, 50 रुपया लोग लेने लगे हैं। पहले के मैं 14 की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम बात अलग थी। जी। तो ऐसे ऐसे हमें हमारी बढ़ते लेबर का रहे, भी कॉस्ट बढ़ता है। हाँ बढ़ता रहेगा, मगर ये आज की डेट में मैं बात बता रहा हूँ, एवरेज 300 रुपए लगता है हाँ पर पौधा। पर पौधा।